So hi guys, welcome to another video. Today I am going to take my Indica for a drive. So in this video you will get to hear the engine sound, the driving impressions and how it feels from a driver's POV. So let's begin with the engine startup. So this is my car, all neat and clean for the drive. Just a quick walk around through the side and the back. So there could be a bit of ambient noise in the video, but I cannot help it. I stay in Mumbai, so there's no silent place here. Anyway, so let's start her up. It's in off position now. Ignition. There she starts up. It's a petrol car. So here we are on the coastal road and ये वीडियो मैं खाली ड्राइव करने वाला हूँ so that you can hear the engine noise, how the car responds through the gears and I am sorry बहुत ambient noise आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि इंडिका है और ये गाड़ी पूरी रैटल हो रही है but anyway so let's start driving. As you can see, unlike a diesel car, ये गाड़ी काफ़ी easily accelerate होती है and it picks up pace also quite quickly. अभी मैं 5th में हूँ and the car is already doing 80 kph, which is under the speed limit. The good thing is इसकी windscreen area इतनी बड़ी है so visibility is great all way around. बट समर्स में एक प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी सिंस द विंडस्क्रीन एरिया इज बिग तो हीट काफ़ी अंदर आ जाती है सो समटाइम्स द एसी फील्स इनसफिशिएंट. इग्नोर द फ्यूल गेज बाय द वे, ये प्रॉब्लमेटिक है. आई हैव सफिशिएंट पेट्रोल इन द कार सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो एक 22 साल पुरानी इंडिका पेट्रोल है जो 63,900 किलोमीटर चली है. अभी 64,000 हो जाएगी कुछ ही दिनों में एंड इट्स बीन अ कम्प्लीटली रिलायबल एक्सपीरियंस. इसका एसी शुरू है, पावर स्टीयरिंग शुरू है, बस ये दो ही फीचर्स थे गाड़ी में. बट आई एंजॉय ड्राइविंग दिस थिंग. गुड वीकेंड कार एंड अ डेली ड्राइवर ऑल्सो इफ इट नीड्स टू बी वन. लेट मी टेल यू, ये जब गाड़ी लॉन्च हुई थी दिस वॉज द सेकेंड फास्टेस्ट हैचबैक इन इंडिया. द फर्स्ट वॉज द फिएट पालियो 1.6 विच वॉज 100 हॉर्स पावर एंड दिस इज अ 1.4 लीटर 75 हॉर्स पावर. एंड आफ्टर दैट यू हैड ऑल योर Zens and Marutis and other smaller hatchbacks, the Daewoo Matis. Indica was known for its diesel sibling. सो पेट्रोल वेरिएंट्स काफ़ी कम बिके थे बट जब टाटा ने इंडिका ज़ीटा लॉन्च की दैट टाइम द पेट्रोल सेल्स वेंट अप अ बिट क्योंकि उन्होंने 1.2 लीटर में वो लॉन्च की थी टू गेट द टैक्स बेनिफिट्स दैट रेड्यूस द प्राइस ऑफ द कार एंड द फ्यूल इकोनॉमी वाज आल्सो अ बिट बेटर. अभी मैं इतनी फास्ट नहीं चला रहा हूँ. आई एम डूइंग 70 बट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार, द कंफर्ट इज अनबीटेबल. जस्ट इमेजिन ये गाड़ी 3.6 लाख रुपीस में आती थी. आजकल क्या आता है 3.6 लाख रुपीस में? 2 आईफोन्स.
गाड़ी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। बचपन में ये मैं गाड़ी में स्कूल जाता था, काफ़ी सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, फैमिली गैदरिंग्स अटेंड किए हैं। पहली गाड़ी जो मैंने लाइफ में चलाई वो ये गाड़ी थी, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स टू गो ऑन द बैंड्रा वर्ली सीलिंग ऑल्सो, प्रॉबली द 7th और 8th कार। एंड अभी देखो कोस्टल रोड पे मैं यही गाड़ी चला रहा हूँ। सो यू नो जस्ट ये गाड़ी ने मुझे बड़ा होता हुआ देखा है, वैसे ही मुंबई को भी बढ़ता हुआ देखा है ये गाड़ी ने। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, बट आई वांट टू शो यू वन थिंग। सो मैं एक चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द ओनली कार्स प्रोबेबली इन द वर्ल्ड जिसकी इंजन कैपेसिटी पेट्रोल डीजल दोनों की सेम थी, 1405 सीसी एंड 1405 सीसी। सो ये ऐसा है क्योंकि इन्होंने जब पेट्रोल गाड़ी लॉन्च की, उन्होंने डीजल इंजन लिया, उसको मॉडिफिकेशन करके ही पेट्रोल में कन्वर्ट किया है। सो दैट्स वाई बोथ ऑफ द इंजन कैपेसिटीज आर सेम ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल वर्जन्स, एंड उसकी वजह से इंजन ब्लॉक भी सेम है। सो देर आर ड्रॉबैक्स ऑल्सो, बट देर इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट एंड आई विल टेल यू दैट। सो अभी मैंने एसी किया है ऑफ और मैं गाड़ी डाल रहा हूँ 3rd गियर में। सो द टॉर्क डिलीवरी इज जस्ट लाइक अ डीजल इंजन। सो 3rd गियर में अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लच राइड करता हूँ, एंड इट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 0 kph। और देखो मैं अभी 3rd गियर में गाड़ी फुल एक्सेलरेटर पे पुल कर रहा हूँ। लुक एट द एक्सेलरेशन। सो I touched 100 kph. You can literally drive 0 to 100 in one gear in this car. In one gear. Tell me which other hatchback can do that. Probably a few others can, but this is something different which I love to experience in this car. Now talking about the handling, it's fine, as in इसका प्लेटफॉर्म ही खाली वाइड है, तो टायर्स भी काफ़ी वाइड हुआ करते थे फॉर इट्स टाइम, 165 mm विड्थ इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और बाकी जो मारुतिस थे उसका 135 145 mm विड्थ आती थी। सो दिस गिव्स अ बेटर फुटप्रिंट ऑन द रोड ओवरऑल। ऐसा स्वीट साउंडिंग मोटर, ऑब्वियसली जब आप गाड़ी रेड लाइन करते हो तब काफ़ी रफ नोट आती है इंजन से, बट फॉर डे टू डे ड्राइविंग इट्स ब्रिलियंट। अभी मैं 4th गियर पे 40 kph पे हूँ, वॉटरिंग अराउंड टाउन। When people go to actually buy a old car जिनको एक raw driving experience चाहिए, the preferred choice is usually a 800, a Maruti Zen, or if you find a good car, it's a Fiat Palio. This car is largely ignored because it's a Tata, spare parts is a problem, reliability is also a problem. But let me tell you, this is the car which actually gives you a raw driving experience, and I have a very good reason for this. लेट मी टेल यू कि ये गाड़ी शुरू हुई थी एज अ स्मॉल डीजल कार, ओके। सो इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग, द ओवरऑल वे दिस कार वाज सेट अप, इट वाज मेंट फॉर अ 53 horse power diesel car. In the year 2000, Tata put up a 75 horsepower motor in it, and the performance was like next level compared to what the diesel car was offering. So if you drive a Maruti, it's a very well engineered car, it's stable, the balance is good, it's refined. But ये गाड़ी ये पूरी raw है. The suspension is tuned for comfort, so if you try to handle it beyond a point at a higher speed, the car will quickly understeer without any warning. Now that is something which you need balls to handle such kind of performance. After that, the tires are also really small. Yes, compared to other cars, the tires are fine. But अगर ये कार की आप बॉडी साइज देखोगे तो 13 इंच के रिम्स है खाली, तो इतने से टायर्स है. अगेन दैट वाज मेड फॉर कंफर्ट, नॉट फॉर हैंडलिंग पर से.
So when you corner this car hard, if you're not in the right gear, if you do not just the corner properly, you're gone, understeer. But if you're in the right gear at the right time, if your engine RPM is at the correct position, then ये गाड़ी एक काफ़ी rewarding experience है चलाने में. Because you know, right, if an engine is not powerful in a car, then the car is no fun, no matter how good the handling and the braking is. So talking about braking also, ये गाड़ी का braking मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. The only drawback is it does not have ABS. Certain models used to get ABS later on, but this car does not have that. So it really, the car stops really on time, but if you like really slam the pedal, the brakes lock up quickly. Also because of the bad tires which I have in this car, as I had mentioned in the previous video. So when this car was new, the car was very silent. ये rattles कुछ नहीं थे गाड़ी में. It was a much better experience. ये गाड़ी को पूरा free flow exhaust system है. The only thing is it is tuned in a way so that it sounds like a stock car. So a few years back this car was very loud, louder than most of the hatchbacks in India which were modified. But right now with age comes wisdom, so I have to be practical. और एक्सप्रेस वेज पे काफ़ी अनोइंग हो जाता है लाउड एग्जॉस्ट. सो आई डिसाइडेड कि आई बेटर गो फॉर अ साइलेंट एग्जॉस्ट. सो दैट ऑल्सो मेक्स सम डिफरेंस इन द एक्सेलरेशन एंड बॉटम एंड पिकअप. The AC is chilling the cabin nicely. I'm having a very good time. Even if I take my family on an outing in this car, even they are always happy because as passengers you need two things, AC and comfort, that's it, and this car offers that. This is the basic human need for automobile travel if you are not a driver. I'm going for overtake, downshifting to 4th. ये गाड़ी की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, सिंस इट इज़ अ डीजल ब्लॉक, आप हायर गियर्स पे ये गाड़ी इजीली चला सकते हो सिटी में. वरना आपको हमेशा ये गाड़ी, बाकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ियाँ है वो हमेशा डाउन शिफ्ट करनी पड़ती है. नाउ स्पेशली द 1.2 लीटर होंडा, आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस कार्स, दैट कार इज वे मोर सुपीरियर देन दिस, बट that car has no bottom and torque, so you always have to work on the lower gears when you're driving around in the city. But in this car, अभी भी मैं 5th gear में हूँ and I'm easily pottering around town. So if you have good control over clutch modulation, then you can just drive between 3rd and 4th gear in the entire city. Obviously जो मैंने 0 से accelerate किया 3rd gear पे, that is not advisable because that hurts the clutch in the longer run. But yeah, you can do that if you're skilled enough. Now we are getting a head start. Sadly there are speed cameras there, but थोड़ी सी हम गाड़ी पुल कर सकते हैं ये वीडियो में. I hope there are no bikers or pedestrians running across when I accelerate. Let's go. Has a very grumpy and healthy engine note. That's what I like about it. It has a very bassy sound because it's a 1.4 liter after all, and that's why it gives you that thrill while driving it. And it has decent performance as well. That noise was from the bike, not from my car. I'll show you the braking also, how this car stops. I'm doing 40. Oh no, the traffic started moving. Anyway, so I'm in 4th in 40 and the car is accelerating. That is the beauty which I was talking about. So guys, I hope you enjoyed this video. मैंने
जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे वो मैंने ये वीडियो में कवर किए हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. So guys, this was the driving experience of the Indica from a driver's perspective. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी है. जो पॉइंट्स मेरे मन में थे, मेरे दिमाग में थे, which are not covered in any other video or by any other journalist, वो मैं पॉइंट्स ये गाड़ी के बारे में कवर करना चाहता था ये वीडियो में. और पुराने वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने. आई थिंक कुछ 7 दिन में उसको कुछ 12,500 व्यूज़ आए हैं. सो आई एम ओवरवेल्म्ड. सो थैंक यू फॉर दैट. सो इसलिए मैं ये और एक वीडियो बनाया. अगर आपको कुछ और काइंड ऑफ वीडियो चाहिए ये गाड़ी के बारे में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. लास्ट वीडियो में मैंने हर एक कमेंट को रिप्लाई दिया है. सो आई एम रीडिंग वॉट एवर यू आर टाइपिंग ऑन माई कमेंट फीड. सो प्लीज़ नोट दैट. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं चैनल पे और ही कुछ एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आपके लिए. सो have a very nice weekend and have a great day ahead. Thank you. Goodbye.